बीजेपी की सरकार बन गई, सामूहिक आपके प्रयास भी रहे, सामूहिक प्रयास भी रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस लगातार ईवीएम पर, चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर शिकायत सवाल उठा रही है और चुनाव आयोग में ही शिकायत करने की बात भी कह रही है। क्या लगता है आपको, जब परिणाम आने के बाद इस प्रकार की चीजें होती है तो? अब वो जीतते तो कांग्रेस पार्टी विचारधारा को, नीति को बताती, नेहरू गांधी खानदान की जीत बताती, और हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। लेकिन मेरी कांग्रेस को सलाह है कि उस हलवाई को भी दोष दे देना चाहिए जिसने जल्दबाजी में जलेबी बना दी थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस का तो काम दोषारोपण का ही है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस को नीति से, व्यवहार से, उनके काम से, उनके नाम से, उनके परिवार को पूरे तरीके से देश की जनता ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक नकार दिया। हरियाणा के जो चुनाव परिणाम थे, क्योंकि इसके पहले जो एग्जिट पोल आया था, तमाम एजेंसियों के सर्वे आए थे, उसके बाद जो परिणाम आया है वो चौंकाने वाला है। कुछ बड़ी बातें जो इस परिणाम के पीछे आपको नजर आती है, क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मुख्यमंत्री बदले गए या मंत्रिमंडल में कुछ एक फेरबदल किया गया, क्या बड़ा कारण लगता है सतीश जी आपको? देखिए, कोई पार्टी जब जीतती है तो भी उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हारती है तो भी बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा के बारे में बीजेपी को लेकर लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उसको ठीक से एनालिसिस किया ही नहीं। कोई जमाना था जब शर्तें लगती थी कि हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती, हमने बनाई। फिर कहते थे काठ की आंडी चढ़ी है, दोबारा नहीं चढ़ेगी, हम दोबारा जीते। फिर कहते थे तीसरी बार नहीं बनेगी। तो बीजेपी मिथक और धारणा तोड़ती है, और उसका एक तार्किक कारण था कि केवल लोगों ने लोकसभा के चुनाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे। लोगों ने कहा बीजेपी 5 जगह हार गई, मैंने कहा बीजेपी 5 जगह जीती भी है, और जहां हारी है वहां कम अंतर से हारी है, जहां जीती है वहां अपनी खूबी से जीती है। कांग्रेस को हराया है। कांग्रेस 10 सीटों पर जीतने की एक सपने में थी। उसको लगता था कि बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे, हमने कांग्रेस के प्रवाह को रोका, और इसलिए 44 सीटों पर उस कांग्रेस के उस नैरेटिव के बीच में, जिसमें बीजेपी को अलग अलग आंदोलनों के नाम पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई, उन सब के बावजूद भी बीजेपी ने 44 सीटों पर लोकसभा में बढ़त बनाई थी। ऐसी परिस्थिति में हमें ये भरोसा था कि हम हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और स्वाभाविक रूप से मैं कांग्रेस की जो गलतफहमी है उसको भी धन्यवाद दूंगा कि वो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में थे, खुशफहमी में थे। हम लोग धरातल पर शांति से अपना काम करते रहे, तो कांग्रेस का भी सहयोग मिला कि हमें शांति से काम करने दिया, और वो अपने नारों में, हवाई दावों में उसमें लगे रहे। विपक्षी दलों ने इन चुनावों से पहले देश भर में एक नैरेटिव बनाया था कि किसान को मोदी सरकार के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन जाट लैंड हरियाणा की ही जाती है। वहां पर जिस प्रकार के परिणाम आए, क्या उससे लगता है कि किसानों की नाराजगी नहीं, ये मान लिया अब तो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो नैरेटिव बनाया गया था विपक्षी दलों की ओर से, वो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं रहा। देखिए, चाहे लोकसभा हो और उससे थोड़ा सा आगे विधानसभा हो, जो वोटिंग पैटर्न है वो इंडिकेट कर देगा कि हमें भौगोलिक रूप से भी हर क्षेत्र का और सामाजिक रूप से हर वर्ग का वोट मिला है, हमें समग्रता से वोट मिला है। कांग्रेस केवल पंथ की, जाति की बात करती है, वो अपने वोट बैंक पर भरोसा करती है, लेकिन हमें 36 कौम पर और सभी जातियों पर, सभी वर्गों पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, और इसलिए लोगों ने हमारे काम पर भरोसा किया। मोदी जी की जो 10 साल की सरकार की नीतियां थी उन पर भरोसा किया। हरियाणा की जो सरकार थी जिसने भ्रष्टाचार रहित एक पारदर्शी तरीके से भर्तियां की, उस पर भरोसा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भरोसा किया। तो कुल मिलाकर जो आंदोलनों के नाम पे कहा गया, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि इस देश में, हरियाणा प्रदेश में, फसलों की बीमा योजना से लेके, किसान सम्मान निधि से लेके, ग्राम सड़क योजना से लेके, ये किसानों के बीच में भरोसा पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण था कि वहां के किसानों ने बीजेपी को वोट दिया। कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में जिस प्रकार के बयान आए, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, ये बीजेपी के नेता भी आरोप लगा रहे थे कि दलितों को दरकिनार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, कांग्रेस जाति बिरादरी की राजनीति करती है, और उसमें उनके परिवार के भक्तों के प्रति उनकी आसक्ति रहती है। शैलजा जी हरियाणा की, वहां की कांग्रेस की बड़ी नेता थी, उनके अपना एक समर्थक वर्ग है। उसमें हुड्डा के प्रभाव के कारण उनके बीच में एक निराशा थी कि जो उनका एक एस्पायरेशन था कि हमें अवसर मिलेगा,
लगता नहीं था कि कांग्रेस की जो रीति नीति थी उसमें वो अवसर देती है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर वो एक फैक्टर आंशिक रूप से रहा ही है। क्योंकि इन चुनावों को नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया है, तो ये मान के चले कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे वो नायब सिंह सैनी होंगे या कोई और? इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। हालांकि ये सत्य है कि हमने ये चुनाव नायब सैनी जी के चेहरे पर लड़ा। वो स्वीकार्य चेहरा था, जनता के बीच में उनका एक असर था, लोगों ने उनको स्वीकार किया। लेकिन पार्टी की अपनी एक परंपरा और गरिमा है कि पार्टी का संसदीय दल और पार्टी का विधायक दल इन चीजों की निर्णय करता है, तो मुझे लगता है कि तब तक इंतजार करना एक चाहिए। अंतिम सवाल, सतीश पूनिया जी की कर्म भूमि राजस्थान रही है, उनको दायित्व मिला प्रभारी का हरियाणा में, जहां उन्होंने भाजपा का कमल इन चुनाव में खिलाया। जस्ट लगता हुआ ही राज्य राजस्थान है, जहां पर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सतीश जी क्या यहाँ पर भी कोई कमाल करेंगे, कमल खिलेगा सातों पर, लगता है आपको मौजूदा स्थिति? मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो मुझे टास्क देती है उस पर मैं ईमानदारी से काम करता हूं। पार्टी जब जो भूमिका देगी उसको ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। यहाँ का पार्टी का संगठन और यहाँ की सरकार, मुझे पूरा भरोसा है, मिलकर लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे।